सरकार की नई अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में हो रहे विरोध पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ साउथ ब्लॉक में मौजूद हैं नौसेना अध्यक्ष एडमिरल हरि कुमार। एडमिरल, स्वागत है आपका आज तक में। धन्यवाद। सरकार बहुत धूमधाम से एक नई स्कीम लेके आई। आपको लगा, आर्म फोर्सेस को लगा कि ये देश के हित में है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि देश भर में कई ऐसे शहर हैं, गांव हैं, कस्बे हैं जहां पर इस स्कीम को लेकर विरोध हो रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं उन तमाम यंग लोगों को जो कि इस स्कीम को लेकर काफी परेशान है? उनको लग रहा है कि आर्म फोर्सेस में जो उनको जॉब सिक्योरिटी की उम्मीद थी कि एक बार आर्म फोर्सेस में प्रवेश हो गया तो जिंदगी भर के लिए वो सेट है, अब उनको लगता है कि 4 साल के बाद हो सकता है वो बेरोजगार हो जाए। देखिए, ये मेरे ख्याल से ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल और बहुत बढ़िया स्कीम है। इस स्कीम से क्या होगा, ये जितने लोग हम पहले ले रहे थे उसके करीब 3 गुना 4 गुना लोग और फौज में आ सकते हैं। इसमें से अभी सबको ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो आके फौज में काम करें और काम करते हुए खुद अपना डेवलपमेंट भी हो जाएगा, मतलब वो स्किल्स सीख लेंगे, फिर एजुकेशन का भी क्रेडिट्स वगैरह मिलेगा, फिर उनका पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगा, हार्डशिप फेस करके ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएंगे और जब 4 साल के बाद वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कंटिन्यू करना है या कोई और काम करना है। तो अगर वो जा रहे हैं तो उनको करीब 12 लाख रुपए भी मिलेगा एज सेवा निधि। तो ये जो आर्म फोर्सेस का जो रिक्वायरमेंट है कि इनका जो हमारा जो एज प्रोफाइल कम रखने का है, क्योंकि अभी आर्म फोर्सेस का प्रोफाइल करीब 32 ईयर्स का एवरेज एज है। तो इसको ये कारगिल कमेटी रिपोर्ट ने भी रेकमेंड किया था कि इसको कम कीजिए। तो इसको कम करने के लिए कई स्कीम्स हमने स्टडी किया है, इस पे काम किया है। तो फाइनली ये अग्निपथ स्कीम के ऊपर सेटल हो गया और इसलिए ये स्कीम अभी स्टार्ट। सर, मैं खुद एक फौजी परिवार से आता हूं। हकीकत यह है कि अब तक हरियाणा हो, राजस्थान हो, बिहार हो, देश के कई ऐसे गांव हैं, इलाके हैं जहां पे यंग लोग फौज में घुसा करते थे इस उम्मीद में कि एक बार आपकी एंट्री हो जाए तब 15 साल के लिए आप देश का ख्याल रखोगे और उसके बाद देश आपका ख्याल रखेगा। अब उन्हें चिंता यह है कि 75% इनमें से 4 साल के बाद पेंशन नहीं पाएंगे और जॉब मार्केट में एक बार फिर से वो कतार में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि लंबी लाइन है। हो सकता है कि थोड़ी प्रेफरेंस भी मिल जाए, लेकिन वो एक बार फिर से लाइन में खड़े हो जाएंगे। उनको जो नौकरी मिली थी वो नौकरी उनकी चली जाएगी। देखिए, ये फौज एक्चुअली एक सिर्फ नौकरी का अपॉर्चुनिटी नहीं है। फौज एक सर्विस है, मतलब आप देश सेवा कीजिए और देश सेवा में तात्पर्य है तो आपको फौज में आना चाहिए। तो यहाँ अभी आप 4 साल के लिए आएंगे तो आप कंट्रीब्यूट करेंगे और उस समय आपको अगर फौज पसंद है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये फैक्ट है कि हमने कैप लगाया कि 25% ओनली विल बी टेकन फॉरवर्ड। ये तो इज प्योरली डिपेंडेंट अपॉन मेरिट। अब किसी भी एग्जाम या किसी भी स्कीम में आप जाओगे तो कंपटीशन तो होगा ही, तो उसमें द बेस्ट विल गेट सेलेक्टेड एंड विल कंटिन्यू। So that is why this scheme is being started. And the second thing that जो हम सोच रहे हैं और ये इसका one of the most important aims is to develop a nationalistic ethos, मतलब and also have participation from every block in the country। मतलब देश में करीब 6 लाख से ज्यादा ब्लॉक्स हैं, तो हर ब्लॉक से एक अग्निवीर फौज में होना चाहिए। तभी वो जो हमारा फौज और कम्युनिटी का जो लिंकेज है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। सर, इस वक्त की हकीकत यह है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हमारे सामने है, पाकिस्तानी सेना लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारे सामने। ऐसे में कई जो एक्स सर्विसमैन हैं उन्होंने ये सवाल खड़ा किया कि क्या अग्निवीरों का मोटिवेशन का लेवल वही होगा जो कि एक लाइफ लॉन्ग सोल्जर का है? क्योंकि अगर उसको ये लगे कि 4 साल क्या तो मुझे फिर से सिविलियन दुनिया में लौटना है,
तो क्या वो अपनी जान कुर्बान करने को, करो या मरो के उसी जज्बे के साथ, टाइगर हिल हो या तुलुलिंग हो, उसकी बर्फीली ऊंचाइयों पे चढ़ेगा बनस्पत उसके, जिसको मालूम है कि फौज ही मेरा काम है, ये मेरी 4 साल की नौकरी नहीं है, यही मेरी जिंदगी है और यही मेरा काम। तो 4 साल के लिए आ रहे हैं या ज्यादा के लिए आ रहे हैं, ये आपका जो कमिटमेंट जो है और आपका जो यूनिट का जो कोहेशन जो है वो डिपेंड होता है आपका लीडरशिप, आपका यूनिट का लीडरशिप, आपका ट्रेनिंग, आप जो डिफिकल्टीज फेस करेंगे और आपका जिस तरफ के आपका यूनिट फंक्शन करता है। तो ये कई फैक्टर्स हैं जो ये टास्क कोहेशन के ऊपर जोर लगाता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से हमें और यूथफुल प्रोफाइल लाने से ये चाइना बॉर्डर हो या पाकिस्तान बॉर्डर हो, हमारा मिलिट्री का और भी इफेक्टिवनेस बढ़ेगा। जो विरोधी है सरकार के वो कहते हैं कि सरकार अपना पेंशन बजट कम करने की कोशिश कर रही है। 1 रैंक 1 पेंशन पे करीब 7,200 करोड़ रुपए का सालाना खर्च आता है, कुल मिला के अब तक 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुआ है। तो उनको लग रहा है कि चूंकि 1 रैंक 1 पेंशन से डिफेंस बजट बढ़ गया है, सरकार अब पेंशन काट के अपने पेंशन बजट को कम करना चाह रही, पैसे बचाने की कोशिश कर रही। देखिए, आप अपना रक्षा मंत्री जी का जो प्रेस स्टेटमेंट हुआ था 2 दिन पहले, उसमें आपने सुना होगा, उन्होंने साफ साफ बताया कि हम डिफेंस फोर्सेस को पैसे के रूप से नहीं देखते हैं। हम जो भी रिक्वायरमेंट है बजट का वो सब प्रोवाइड करेंगे। ये स्कीम जो है इसका पर्पस काफी साफ है। ये इसका पर्पस है टू मेक आर्म फोर्सेस हैव अ यूथफुल प्रोफाइल। तो मैं पहले भी बोला था कि ये कारगिल कमेटी रिपोर्ट से स्टार्ट किया था, तो तब से ये चल रहा है इसका इम्प्लीमेंटेशन का निर्णय। तो 2 साल पहले इसको काफी इसको स्टार्ट हुआ था, इसके डिस्कशंस और प्लान बनाना वगैरह। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको फाइनेंस के रूप से के ग्लास से मत देखिए। आप इसको जो बेनिफिट होगा फौज को इन ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस और इन रिड्यूसिंग द एज प्रोफाइल, ये जो है ये प्रायोरिटी चीज है और हमको यही कराना है। इस वक्त ज्यादातर जो सबसे होशियार जवान हैं वो फौज, नेवी या एयरफोर्स में आना पसंद करते हैं। क्या आपको ये चिंता है कि अगर 4 साल के बाद 75% वापस चले जाएंगे सोसाइटी में और बीएसएफ और सीआरपीएफ जैसी सर्विसेज में 60 साल तक आपकी एक तरीके से जॉब सिक्योरिटी है, तो जो ज्यादा होशियार नई पीढ़ी के लोग हैं वो सोचें कि बीएसएफ सीआरपीएफ बेहतर है, वहां पे कम से कम 60 साल तक नौकरी, यहां तो पता नहीं 4 साल के बाद आपका क्या होगा। तो आपने अभी सुना भी होगा कि जो अग्निवीर 4 साल के बाद बाहर जाएंगे तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा कि ये सीएपीएफ में, कई स्टेट गवर्नमेंट में भी बोला है कि पुलिस, आर्म पुलिस वगैरह में मिलेगा उनको प्रेफरेंस। और सिमिलरली जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं उन्होंने भी ये बात ट्वीट वगैरह की है कि प्राइवेट इंडस्ट्री में भी उनको प्रेफरेंस मिलेगा। तो मेरे ख्याल से काफी प्रोग्रेसिव स्टेप है और उनको जो बाहर जाते हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलने का और भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा। ये जो बाहर जाएंगे उनको एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी होगा और दे कैन ऑल्सो परसू हायर स्टडीज अगर चाहिए तो। और इनका एज भी बहुत ही कम होगा, मतलब जो 17-18 साल में ज्वाइन किया है तो जब बाहर जाएगा वो विल बी बैरली 22 या 23, तो ही इज गॉट हिज फुल लाइफ अहेड ऑफ हिम एंड ही इज गॉट ऑल अपॉर्चुनिटीज अहेड ऑफ हिम, इंक्लूडिंग ऑल गवर्नमेंट जॉब्स, पीएसयू, डीपीएसयू, सीएपीएफ, हर चीज में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। उसी को लेकर कुछ रक्षा विशेषज्ञों ने यह चिंता जताई कि क्या इनमें से कोई, क्योंकि ये मिलिटराइज्ड हैं, आर्म्स ट्रेंड हैं और फौजी की तरह इनका दिमाग चलता है, तो क्या इनमें से कोई गलत रास्ते पे जा सकता है, गैंगस्टर बन गया, आतंकवादी बन गया, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है कि 22-23 साल में मैं फिर सड़क पे हूं, कोई नौकरी नहीं,
प्रेफरेंस तो है लेकिन मिली नहीं अगर नौकरी, तो क्या इनमें से कोई गलत राह में भटक सकता है? गलत रास्ते पे क्यों जाएगा? ये एक अच्छा डिसिप्लिन्ड यूथ है जिसका पेट्रियोटिक फर्वर था, जिसका जो नेशनलिस्ट था, तो वो अपना सेवा निभाया और वो बाहर जा रहा है अपने पसंद से। ज्यादातर लोग मतलब उसको कहीं और काम करना है या कुछ और फील्ड में काम करना है या कुछ स्टडी करना है, जॉब करना है, जो भी है वो करेगा। ऐसे कुछ लोग होंगे जो फौज में रहना चाहते हैं और उनको नहीं मिला क्योंकि वो 25% में नहीं आया होगा। लेकिन अभी भी हमारे एस्टिमेट में करीब 1 लाख पर्सनल फ्रॉम मिलिट्री, फ्रॉम पैरामिलिट्री सब मिला के हर साल बाहर जाते हैं। मतलब अपना 15 इयर्स या 20 इयर्स सर्विस के बाद वो बाहर जाते हैं। क्या ये सब लोग आतंकवाद बन जाते हैं? नहीं है। तो आई डोंट सी दिस एज अ कॉज फॉर वरी एट ऑल। जब वो फौज में होंगे तो उनकी सैलरी करीब 57,000 रुपए होगी स्टार्टिंग लेवल पे, फिर बढ़ती रहेगी। लेकिन जब वो सिविलियन स्ट्रीट में जाएंगे, क्या उनको 57,000 रुपीज के आसपास की सैलरी मिलेगी? क्योंकि अगर कोई गार्ड बनता है किसी कंपनी में या कहीं पे भी और इस तरह की नौकरी करते हैं जो कि कई एक्स सर्विसमैन करते हैं, वहां पे इस तरह की सैलरियां नहीं होती हैं। तो अगर पेंशन हो और एक्स्ट्रा सैलरी मिल जाए तो एक तरफ है, लेकिन अगर आपको केवल वो नई सिविलियन वाली सैलरी मिल रही है जो कि 50,000 से कम हो सकती है, तब तो परेशानी है। नहीं, आप एक चीज आप देखने रहे हैं कि जो पेंशन लेके जाता है 15 साल के बाद सर्विस के बाद, उसका उम्र करीब 32 या 35 के आसपास है। लेकिन ये जो अग्निवीर जो बाहर जाता है वो 22 इयर्स या 23 इयर्स है। मतलब ऑलमोस्ट 12-13 इयर्स का डिफरेंस है एज में। तो इसलिए इसको तो गेटिंग इनटू अ जॉब इज जस्ट नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट, क्योंकि ही विल बी in my opinion, he'll be head and shoulders above his colleagues and compatriots in civil street. इतना अच्छा ट्रेनिंग मिला है उसको, इसका पर्सनालिटी डेवलप हो गया, ये फिजिकली फिट है, इज कमिटेड, ही नोज हाउ टू वर्क हार्ड, ही फेस चैलेंजेस, तो उसको क्यों नहीं लेंगे लोग? सर, रशिया यूक्रेन की अगर लड़ाई की बात की जाए तो कई रक्षा विशेषज्ञों का, लेखकों का यह कहना है कि रशिया की सेना इस वजह से यूक्रेन पे फतेह नहीं पा पाई। एक वजह यह थी कि उनके पास कई सारे कॉन्स्क्रिप्ट थे, ये जो शॉर्ट सर्विस के लिए सर्व करके वापस चले जाते, तो उनकी ट्रेनिंग, उनका मोटिवेशन, उनका हौसला इस लेवल का था ही नहीं कि वो यूक्रेन की सेना को हरा पाए। क्या आपको लगता है कि ये एक चिंता है शॉर्ट सर्विस की, आपका वो मोटिवेशन का लेवल हो या डिटर्मिनेशन का उतना है ही नहीं कि आप उस तरीके से लड़ पाओ जो कि एक लाइफ लॉन्ग सोल्जर लड़े? नहीं, ये एक्चुअली रशिया यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका अभी ज्यादा स्टडी भी नहीं किया लोगों ने, अभी सब अपना अपना इंडिविजुअल कमेंट्स वगैरह दे रहे हैं। बट मेरे ख्याल से ये लेंथ ऑफ सर्विस से यूनिक क्वेश्चन नहीं बनता। ये बनता है थ्रू गुड लीडरशिप, गुड ट्रेनिंग, फेसिंग डिफिकल्टीज टुगेदर, द टाइप ऑफ चैलेंजेस जो आप फेस करते हैं, यूनिट का कंडीशन, ये सब। हाँ, सोशल कोहेशन के लिए अगर आप एक यूनिट में काफी देर सर्व करेंगे तो सोशल कोहेशन होगा। लेकिन सोशल कोहेशन और टास्क कोहेशन, मतलब आपको जो काम दिया गया उसको कंप्लीट करने के लिए, वो अलग चीज है। तो उसके लिए ये लॉन्ग ड्यूरेशन इज नॉट नेसेसरी। इट इज द इंटेंसिटी ऑफ एंगेजमेंट and how you train, how you are led by your officers and JCOs, and what is the challenges that you face and how you overcome it. इससे क्वेश्चन बन जाता है। And typical example is, I would say, naval ship. Naval ship में जो sailors आते हैं वो 2 साल के लिए आते हैं। मतलब वो 2 साल शिप सर्व करेंगे, फिर वो 1 ईयर एशोर जाएंगे, फिर 2 साल के लिए दूसरा शिप में जाएंगे। तो अभी ये तो नहीं बोल सकता कि एक शिप जैसा कॉम्बैट प्लेटफॉर्म में कोहेशन नहीं है, क्योंकि हम एक साथ डेंजर फेस करते हैं। क्या डेंजर फेस करते हैं? नॉर्मली जैसे सेल होता है वो समुद्र का डेंजर फेस करते हैं, फिर द थ्रेट ऑफ एनिमी, थ्रेट ऑफ फायर, थ्रेट ऑफ फ्लडिंग। सो ये सब जब
when you are facing a common threat and then you have good leadership and you are trained and you work together, that is how cohesion comes in. सर आखिर में मुझे ये बताएं कि इस वक्त देश भर में अलग अलग जगहों पे युवा सड़क पे हैं, कोई बस जला रहा है, कोई ट्रेन जला रहा है, कोई ट्रक जला रहा है, टायर जला रहा है। अगर ऐसे परेशान लोग जो कि क्रोधित हैं इस वक्त आपको आज तक के माध्यम से देख रहे हैं, आपका क्या मैसेज है उस युवा पीढ़ी को जिसके लिए आपको लग रहा है कि स्कीम उनके हक में है, उन्हें लग रहा है कि इस स्कीम से उनको नुकसान है? क्या मैसेज है आपका आखिर में नेवी चीफ? मेरा मैसेज है कि ये एक बहुत अग्निपथ, एक बहुत बढ़िया स्कीम है। आप लोग वॉलंटियर कीजिए इस स्कीम में ज्वाइन करने के लिए और इससे बहुत ही फायदा होगा। ये स्कीम से ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा फौज में देश सेवा की काम करने के लिए और आपको काफी बेनिफिट होगा। मतलब आप काफी स्किल्स सीखेंगे फौज में, आप हार्डशिप्स फेस करेंगे, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जब 4 साल के बाद आप डिसाइड भी कर सकते हैं कि आपको फौज में कंटिन्यू करना है या बाहर जाके स्टडी करना है या कुछ बिजनेस अपने आप स्टार्ट करना है या कोई और नौकरी ढूंढना है और सीएपीएफ में काम करना है या पुलिस में काम करना है। आपका जितना अपॉर्चुनिटीज बनेगा और इस 4 साल का ट्रेनिंग से आप लोग काफी कॉन्फिडेंट होंगे और काफी केपेबल होंगे और आपके जितने सहयोगी हैं जो अग्निवीर में नहीं आया, आप उनसे काफी आगे रहेंगे। ये मेरा मैसेज है और आप ठीक से स्टडी कीजिए जो अग्निवीर स्कीम। मेरे राय से ये बहुत ही अच्छा स्कीम है, ट्रांसफॉर्मेशनल स्कीम है और आप शांति से स्टडी करके आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। एडमिरल हरि कुमार, ये आपका पहला टीवी इंटरव्यू था नेवी चीफ बनने के बाद, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद। शुक्रिया।